चलिए परसेंटेज के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। वैल्यू जो है फ्रैक्शन में गिवन है और आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 3/4। अब आपको ये अच्छे से पता है 1/4 जो है वो 25%। 1/4 यदि 25% है तो 3/4 जो है 25% का 3 टाइम होगा, यानी कि 75%। और टू बाय 5 इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अब 1/5 जो है वो 20% है, तो 2 इंटू 1/5 यानी कि ये 20 है, तो 20 का डबल जो है वो 40%। और इसी तरह से 3/5 है, 3 इंटू 1/5 यानी 20 का 3 टाइम 60%। फाइव बाय 6। अब 5/6 यदि निकालते हैं तो इसका मतलब 5 इंटू 1/6। और आपको पता है कि भाई 1/6 की जो वैल्यू है वो 16:2/3 है। और इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 16×5 = 80 और ये 10/3। पर 10/3 जो है इसे डिवाइड करें 10 को 3 से तो 3:1/3। तो 3 यहाँ पे 80 में ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 83:1/3। अब 80 पहले था और 3 + 1/3 ये ऐड होके 83:1/3। क्योंकि जो इस टू होता है ये जैसे 3:1/3, इसे हम लिख सकते हैं 3 + 1/3। तो आगे देखते हैं 2/7। 2/7 2 इंटू 1/7। 2 इंटू 1/7 और 1/7 जो है वो 14:2/7 है। मल्टीप्लाई करें तो 28:4/7 ये आ जाएगा। तो ध्यान से समझना, कोई इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है, बड़ी आसानी से आप ये सारे क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ आपको ये वैल्यूज जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं 3/7। तो 3/7 जो है इसे 3 इंटू 1/7 और 1/7 की वैल्यू हमें पता है 14
2/7 इंटू 3, इसका 3 टाइम करेंगे, इसकी वैल्यू 14:2/7 है, तो इसका 3 टाइम करेंगे 42:6/7%। अब 3/8 को 3 इंटू 1/8 लिखेंगे, और 1/8 जो है वो 12.5 होता है, तो 12.5 से मल्टीप्लाई करें तो समझना जरा इसे, 12 3 जा 36 और हाफ का 3 टाइम 1.5 होता है, तो ये डायरेक्ट 36 में 1 ऐड होगा, 37:1/2। देखिए अगर मल्टीप्लाई करें 12 को 3 से, ये आ गया हमारा 36, और हाफ को मल्टीप्लाई करें तो ये 3/2। 3/2 जो है फर्दर डिवाइड करें 3 को 2 से तो 1:1/2, यानी कि 2 1 जा और +1 3/2, तो 1.5, तो ये ऐड होके क्या हो गया हमारा 37:1/2। तो इस तरह से इजीली आपको इनको चेंज करना है तोड़ के। अब आगे देखें तो 5/8 5 इंटू 1/8, तो 5 इंटू 12.5%, तो ये हो गया हमारा 12 5 जा 60, और हाफ का 5 टाइम 2.5 होता है, तो 62.5%। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 60 + 5/2, और 5/2 को हम क्या लिखेंगे 2 + 1/2, तो ये हमारा 62.5, 62:1/2। तो इस तरह से तोड़ के इन वैल्यूज़ को हम कर पाएंगे जल्दी से। चलिए अब आगे समझते हैं। 5/9, 5/9 जो है 5 इंटू 1/9, और 1/9 जो है आपका वो 11:1/9। अब मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया हमारा 55/5/9%। अब 7/9, तो 7 इंटू 1/9, और 1/9 11:1/9 होता है, तो ये डायरेक्ट 77:7/9%। अगर बोल देता है ऐसे कि 32/5, इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आप समझो इसे 32/5 जो है इसे हम लिख सकते हैं 6:2
2/5, यानी कि 6 + 2/5, 5 6 जा 30 और +2 32/5। अब मैंने आपको बताया कि 1 जो है वो हमारा 100% है, 1 = 100% फ्रैक्शन में, तो 6 जो है वो क्या होगा, 600%। और 2/5, 1/5 20% है, तो डबल करेंगे तो 40%, तो ये आ गया 640%। तो इस तरह से आप इसे जल्दी से तोड़ के और कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। अब देखें तो 48/7%। अब 48/7% जो है इसे हम दो तरीके से करके देखते हैं। अब 7 6 जा 42 और +6/7, ये हमारा 6 जो है वो 600% और 6 × 1/7, 1/7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14:2/7% है। ये क्या हो जाएगा हमारा 84, 12/7 डिवाइड करेंगे 12 को 7 से, तो ये 84, 1 + 5/7, तो 85:1/5/7 आ जाएगा। और इन्हें ऐड करें तो 685:5/7%। अब अगर ये वैल्यू आप इस तरह से तोड़ने में वक्त ना लगाएं तो डायरेक्टली 84 और 6 2 जा 12, आपको पता है कि 12 जो है 1:5/7 होगा, 12/7, तो 85:5/7 डायरेक्ट हो जाएगा। अब 48/7 को हम लिख सकते हैं 49 - 1/7, और ये हो गया हमारा 7 - 1/7। तो 7 जो है 700 और माइनस करेंगे इसमें से 12:2/7। अब ध्यान से समझना, ये वैल्यू 14 से ज़्यादा है, तो जब वैल्यू जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो और किसी इंटीजर से ज़्यादा हो तो आपको 14 माइनस नहीं करना, अब 15 माइनस कर दो। आप क्या करो, 15 माइनस कर दो, तो ये आपका आ गया 685। और इन दोनों का जो डिफरेंस है 7 और 2 का, ये हमारा क्या होता है 5, वो न्यूमरेटर में रखो और डिनोमिनेटर में आपका 7 ही आएगा, तो ये आ गया आपका 685/5/7। तो जब आपकी वैल्यू इस तरह से हो कि भाई 7 के मल्टीपल के पास, यानी कि 48 था, ये 49 के पास है, तो इसे आप माइनस से करोगे तो ज़्यादा इजी तरीके से और जल्दी हो जाएगा आपका ये। ठीक है,
चलिए कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। थर्टी वन बाय थ्री, इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 31/3 जो है, क्योंकि 30 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसे 30 और 1 अलग अलग करके लिखेंगे तो ये 10 प्लस 1/3 आ जाएगा। 10 प्लस 1/3। मैंने 31 को 30 प्लस 1 लिखा और डिनोमिनेटर अलग किया, तो ये 10 और प्लस 1/3। आपको पता है 1 का मतलब अगर 100 है तो 10 जो है वो आपका 1000, और 1/3 जो है आपका 33:1/3%। तो ये आपका 1033:1/3%। 42/5। 42 में 45 का मल्टीपल है, तो 40 प्लस 2 और 5, ये हमारा 8 प्लस 2/5। 8 जो है 100 से मल्टीप्लाई 800, और 1/5 20 है, तो 2/5 40, ये हमारा 840। अब (35/6). अब 35/6 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 36 माइनस 1, 36 माइनस 1 35 होता है, और 6 डिवाइड में है तो सेपरेट करके लिखेंगे 6 माइनस 1/6। तो ये 6 जो है वो 600, और माइनस 1/6 जो है वो 16:2/3%। तो मैंने आपको बताया वैल्यू 16 से ज़्यादा है तो आपको 17 माइनस करना है। 17 माइनस करेंगे तो ये आ गया 583, यानी कि 583, और इनका डिफरेंस जो है वो 1/3%। ये हमारा कन्वर्ट हो गया 35/6। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बड़ा इजी है। आप इसे बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे अगर इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। 17/9। 17/9 जो है इसे हम लिख सकते हैं 18 माइनस 1, और 9 से डिवाइड करें तो ये 2 पे, और ये 1/9। 2 जो है हमारा 200, और माइनस 1/9 जो है 11:1/9। तो 200 में से 12 माइनस करें तो 188:8/9%। अब (29/14), इसे हम लिख सकते हैं 28 प्लस 1, और 14 से डिवाइड करें तो ये 2,
प्लस 1/14। आपको पता है 2 मीन्स 200 और 1/14 जो है वो आपका 7:1/7। तो ये 200 7:1/7%। तो बड़ा इजी तरीका है, ठीक है। आप इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन को तोड़ के उसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, यदि आपकी वैल्यू जो है वो परसेंटेज में गिवन है और आपको उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे। ये दे रखा है 425%। तो आप इसे तोड़ लीजिए। अब इसे किस तरह से तोड़ेंगे कि 400 प्लस 25, 400 प्लस 25। अब हमें पता है 400 का जो मतलब है वो क्या होता है 4, 1 = 100, तो 400 जो है वो क्या होगा 4। और 25% जो है वो 1/4 होता है। 25% फ्रैक्शन में 1/4 होता है, तो ये आपका 16 और 1 17/4। 350 जो है इसे हम 300 प्लस 50 लिखेंगे। 300 जो है वो हमारा 3 हो गया और 50 जो है वो हाफ है, तो ये हमारा 6 और प्लस 1 यानी कि 7/2 आ गया। आगे देखते हैं। (533:1/3) इसे 500 अलग लिखें और प्लस 33:1/3 अलग लिख लेते हैं। ये हो गया, तो 500 का जो है वो 5 आ गया हमारा और 33:1/3 जो है वो 1/3, तो ये 15 प्लस 1 16/3 जो है वो हमारा फ्रैक्शन में चेंज होके आ गया। चलिए और देखते हैं, कोई काफ़ी सारी वैल्यूज़। वन 80%। अब 180% को एक तो हम 100 प्लस 80 लिखें, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 200 माइनस 20। इस तरह से लिखने से हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 200 जो है वो हमारा 2 है और 20% जो है वो 1/5 है, तो ये हो गया हमारा 10 - 1 यानी कि 9/5। अब बात करते हैं
185/5/7%। अब इस वैल्यू को भी हम गौर करें तो ये हमारी किसके पास है, 200 के। अब इसे लिख सकते हैं 200 माइनस 14/2/7। अगर 200 माइनस 14/2/7, क्योंकि हमें ये पता है ये 15 कम है और ये 2/7 है, तो 14/2/7 जो है इसमें से माइनस करेंगे। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि भाई जब हम माइनस करते हैं तो इसमें से क्या कम होता है, 15। तो ये 15 का डिफरेंस है और आपको तभी समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये जो डिफरेंस है ये 14/2/7 है। अब ये जो है 200 का हमने 2 लिख दिया और 14/2/7 की जगह पे 1/7, तो एलसीएम लेंगे ये 14 माइनस 1 यानी कि 13/7 जो है ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर आपकी वैल्यू परसेंटेज में गिवन है तो आप उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में।